बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान 3 मुद्दों पर जोरदार हंगामा हुआ। पहला मुद्दा था जमीन के बदले नौकरी का। बीजेपी विधायक इस मुद्दे पर तेजस्वी का इस्तीफा मांग रहे थे। दूसरा मुद्दा था मानस का और तीसरा मुद्दा था बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का। इन्हीं मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में किस तरह से भिड़ गए और छिड़ गई महाभारत, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रश्नकाल को आप लोग चले, हम लोगों को नेता प्रतिपक्ष को पहले बोलने का मौका मिलता है, चाहिए कहना चाहिए। आप सीट पर जाइए। माननीय सदस्य संजय सलावगी, आप प्रश्न पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? प्रश्नकाल होगा, सरकार जवाब दे दे। माननीय नेता विरोधी दल, 1 मिनट उनका सुन लीजिए। आप बन जाइए। बिहार विधानसभा का बजट सत्र हंगामा खेज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी वाले नौकरी के बदले जमीन घोटाले का जिक्र करके नारे लगा रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के विधायक भी कम नहीं पड़ रहे। और आलम यह है कि विधानसभा जंग का अखाड़ा बनी हुई है। ये हंगामा 3 मुद्दों को लेकर है। पहला, नौकरी के बदले जमीन घोटाला। दूसरा, रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर। और तीसरा, बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। देखिए, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उन्हें कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी विधायक तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी मांग पर महाभारत हुआ। आगे देखिए, बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान ने माइक ही तोड़ दिया। उनका आरोप है कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने उनके साथ अभद्रता की, गाली गलौज की। हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, मेरा माइक को बंद कर दिया गया, हमको प्रश्न पूछने नहीं दिया गया। और महागठबंधन के जो विधायक है, भाकपा माले का जो विधायक है, वह अब शब्द इस्तेमाल कर रहा है, वह धमकी दे रहा है, वह गाली शब्दों का प्रयोग कर रहा है। जिस प्रकार से हमें धमकाया जा रहा है, अंदर में माइक को मेरा बंद कर दिया जा रहा है। मगर माइक तोड़ने के आरोपों के चलते लखेंद्र पासवान को 2 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। अब विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने उनके साथ बदसलूकी की है, अभद्रता की सारी हदें पार की है। और उनके विधायक के द्वारा जिस तरह से अब शब्दों का बौछार हुआ, गाली दिया और बेल में आकर के जिस तरह से धमकी दे रहे थे, पूरा बिहार देखा है, पूरा बिहार की जनता देश देखी है। और एक तरफा जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है वो, और जिन्होंने विधानसभा के अंदर अपने बूटों से आसन को रौंदा था, क्या तमाशा बनाया था। आचार समिति का रिपोर्ट जिस पर कार्रवाई के लिए लिख करके दिया है, और उस पर कार्रवाई करने के बजाय वो निर्दोष विधायक पर कार्रवाई के लिए लिखते हैं। आज विधानसभा में जब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर रामचरितमानस की चौपाइयों का जिक्र किया तो हंगामा फिर से बढ़ गया। बाकी का तो छोड़िए, सत्ता पक्ष में शामिल जेडीयू के ही विधायक ने चंद्रशेखर का विरोध कर दिया। कहा, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं चंद्रशेखर। ये देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, कंफ्यूज पर्सनालिटी है, डिल्यूजन भी है, इल्यूजन भी है, इनको पर्सनालिटी सीकिंग सिंड्रोम है, अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम है, इनको मल्टीपल साइकेट्रिक डिसऑर्डर है इनको। मैं डॉक्टर से भी बात किया हूं इनके इलाज के लिए। डॉक्टर भी साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर राकेश, वो फ्री में आके इलाज करने के लिए तैयार हैं इनके लिए। विधानसभा में जिस तीसरे मुद्दे पर हंगामा बरपा वो था लॉ एंड ऑर्डर। आज ही एक सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है जहां छपरा में आरजेडी नेता सुनील राय का अपहरण कर लिया गया। 5 से 6 हथियारबंद अपराधी आते हैं और जबरन सुनील राय को अपने स्कॉर्पियो में खींचकर भाग जाते हैं। सुनील राय की तलाश जारी है, मगर इधर विधानसभा में इसी पर बवाल हुआ। महागठबंधन की सरकार राज्य की सत्ता में आने के बाद जिस प्रकार से कानून व्यवस्था पूरे राज्य की बिगड़ी है, और उसके कारण लगातार घटनाओं का दौर शुरू हो गया, हत्याओं का दौर शुरू हो गया। और स्वाभाविक है कि जब इस तरह की घटनाओं पर सरकार का नियंत्रण नहीं रह जाएगा तो इसकी आंच सभी राज्य के लोगों पर पड़ेगी, चाहे वो सत्तारूढ़ दल के हों, चाहे वो विपक्ष के हों। मगर सत्ता में बैठी आरजेडी इस बात से इनकार करती है कि बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। जब भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव आरजेडी सरकार में शामिल होती है तो जंगल राज का सवाल उठता है। ये पता नहीं ये जंगल राज कहां से पढ़ के आते हैं। इनकी अगर जांच हो जाए सारे लोगों को, कोई सत्तू भरकर कैप्सूल बेचता है, राजा कैसे बन गया, ये लोग क्या कहेगा। इस बीच आरजेडी ने सदन में पश्चिम बंगाल की तरह कानून की मांग की है जिससे सीबीआई और ईडी को राज्य में जांच करने से रोका जा सके। समझना आसान है कि 2024 के चुनाव में ये तीनों मुद्दे
जमकर पूछेंगे। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।